हेलो फ्रेंड्स, अपने यूट्यूब क्लास में आप लोग की स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि हम लोग पिछले क्लास में काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं और इस सीरीज़ में हम लोग आगे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही करवाने वाले हैं, जो काफ़ी बायोलॉजी के लिहाज से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हम लोग का टॉपिक है वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है और इसका जो फिगर है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ये फिगर स्टोमाटा का है। तो हम ये जानेंगे कि वाष्पोत्सर्जन तो पेड़ पौधा के वायवीय भाग के द्वारा जल को जलवाष्प के रूप में मुक्त होने की क्रिया को ही वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन का मतलब कि पेड़ पौधा के द्वारा जल को मुक्त करना, वायुमंडल में मुक्त होना। पृथ्वी का जो जल है उस जल जाइलम और फ्लोएम के द्वारा कहाँ चला जाती है, पेड़ पौधा के पत्तियों तक पहुँचता है और पत्तियों में एक छोटा सा सूक्ष्म छिद्र होता है। उस सूक्ष्म छिद्र को ही क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। आप देखे होंगे कि पत्तियों के ऊपर या नीचे छोटा छोटा सूक्ष्म छिद्र होती है, उसी सूक्ष्म छिद्र को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। और इसी स्टोमाटा के द्वारा क्या होती है, जो पत्तियों के अंदर की जो जल होता है वो क्या होती है, जलवाष्प के रूप में मुक्त होते रहता है। तो इस क्रिया को ही बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। यानी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में ये आता है कि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है। तो या तो ऑप्शन में रहेगा पत्तियों के द्वारा, वो भी सही है, या तो ये रहेगा स्टोमाटा के द्वारा, तो भी सही रहेगा। लेकिन इसके अलावा वो जो वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया होता है लेंटिसेल और क्यूटिकल सेल के द्वारा भी संभव होता है। एक हमारा यहाँ पर लेंटिसेल क्या है और क्यूटिकल सेल क्या है, तो इनके द्वारा भी क्या होती है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। तो चलिए मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है, तो फिर से बताता हूँ कि वाष्पोत्सर्जन क्या है। तो पौधा के वायवीय भाग कहने का मतलब कि इस पौधा को मिट्टी के ऊपर, भूमि के ऊपर की जो भी भाग है, इस भाग से जल को जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में मुक्त होने की क्रिया को ही बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया स्टोमाटा के द्वारा होती है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसके द्वारा होता है, स्टोमाटा के द्वारा होती है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया लेंटिसेल एवं क्यूटिकल सेल के द्वारा भी होती है। तो ये भी हमारा क्या होती है, सही है। एक और हमारा क्वेश्चन क्या है कि स्टोमाटा की संरचना को बताएं। भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो मैं इसे बताने का प्रयास करता हूँ। स्टोमाटा कहने का मतलब कि पत्तियों के ऊपर या नीचे छोटा छोटा जो सूक्ष्म छिद्र होता है, उसी सूक्ष्म छिद्र को स्टोमाटा कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं, स्टोमाटा। और स्टोमाटा में क्या होती है, एक द्वार कोशिका होता है। क्या होती है, द्वार कोशिका होती है। उस छिद्र के चारों ओर, इस छिद्र की चारों ओर उसके क्या होती है, द्वार कोशिका होता है। और इसी द्वार कोशिका के अंदर की सतह मोटा होता है और इस द्वार कोशिका के इसके बाहर की सतह क्या होती है, पतला होता है। और उसी द्वार कोशिका के अंदर क्या होती है, हरित लवण, केंद्रक और कोशिका द्रव इत्यादि वगैरह क्या होती है, पाया जाता है। ये आपको लिखना होगा संरचना के अंतर्गत। इसके अलावा द्वार कोशिका के चारों ओर एक कोशिका होती है जिसे क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। क्या बोलते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। ये आपको लिख देना होगा। इसके अलावा द्वार कोशिका होती है जो दिन में खुल जाता है। द्वार कोशिका दिन में क्या होती है, खुल जाता है और रात में बंद हो जाता है, क्योंकि दिन में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है
और जब दिन में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होगी तो इसके द्वारा क्या होगी, जल है जो जल वाष्पित होते रहेगा। जब ये जल वाष्पित होते रहेगा तो स्टोमाटा खुल जाएगा, और जब रात होगी तो जल वाष्प की क्रिया बंद हो जाएगा तो स्टोमाटा बंद हो जाएगा। तो ये हमारा क्या था, स्टोमाटा की संरचना के बारे में। तो यदि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि स्टोमाटा की संरचना को बताए, तो ये आपको लिखना होगा कि पत्तियों के ऊपर या नीचे सूक्ष्म छिद्र के रूप में जो पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। और उसमें एक द्वार कोशिका होती है, उस छिद्र के चारों ओर उसी द्वार कोशिका के अंदर की सतह मोटा होता है और इसकी बाहर की सतह पतला होता है। ये सब आपको लिखते हुए चलना है। ये भी बताना है कि द्वार कोशिका के अंदर हरित लवक, केंद्रक और कोशिका द्रव पाया जाता है। इसके अलावा द्वार कोशिका के बाहरी एक कोशिका होती है जिसे सहायक कोशिका कहते हैं। और स्टोमाटा ये भी बताना होगा कि द्वार कोशिका दिन में खुल जाता है जबकि रात में बंद हो जाती है, और स्टोमाटा के द्वारा ही वाष्प उत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, संभव हो पाता है। यानी इसी के द्वारा वाष्प उत्सर्जन की क्रिया होती है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। यदि हमारी क्लास आपको अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं आपसे गारंटी देना चाहता हूं कि मैं आपका टोटल सिलेबस मैं करवाने वाला हूं, और काफ़ी बेहतरीन तरीक़ा से और सिस्टमेटिक तरीक़ा से। आप चाहे तो इसका नोट्स भी बना सकते हैं, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ आपको तो याद करवाने का प्रयास किया, ऑब्जेक्टिव को तोड़ को मैंने बताया। इसके अलावा ये जो आप चाहें तो इसका नोट्स बना के अपने कॉपी में लिख के आप इसे एग्ज़ाम तक अपने पास रख सकते हैं। जय हिंद।